तो बौद्ध में भारत बनाने की पहली जिम्मेदारी जो अगर किसी भी धर्म की कहें या देखें तो उस धर्म के जो पुजारी वर्ग होता है, पुरोहित वर्ग होता है, उसके ऊपर आती है। तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, भगवान बुद्ध का जो उद्देश्य है, विषय है कि ना तो हिंदू है, ना मुसलमान है, ना बौद्ध है, उनका विषय है मनुष्य। मनुष्य के कल्याण के लिए कह रहे हैं, और जो कुछ भी कह रहे हैं नितांत प्राकृतिक है, प्राकृतिक सिद्धांत है, इसीलिए वो सनातन है, कभी भी बदलता नहीं है, जब मर्जी इस्तेमाल कर लीजिए। 2700 साल पहले बुद्ध ने कहा था, तब भी ऐसे ही काम कर रहा था, आज 2700 साल के बाद भी उतना ही काम करेगा। इस धर्म का जो पुरोहित वर्ग है, जिसे बौद्ध भिक्षु कहा जाता है, उसकी तरफ देखते हैं तो वो विलासितापूर्ण जीवन जीने में ही मशगूल है। उसको बौद्ध विहारों से बाहर निकलकर धर्म का प्रचार करने में कोई उसको जो है इंटरेस्ट नहीं है। बड़े खिन्न और दुखी मन से जो है बाबा साहेब को यह कहना पड़ता है 13 अक्टूबर को चंद्रमणि जी को कि मैं बुद्ध की शरण जाऊंगा, धम्म की शरण जाऊंगा, लेकिन संघ की शरण नहीं जाऊंगा, क्योंकि आजकल जो भिक्षु संघ है वो धम्म प्रचार नहीं कर रहा है। चंद्रमणि जी समझाते हैं कि आज तक जो आप तक जो ये धम्म पहुंचा है वो इस भिक्षु संघ ने संभाल रखा है, तभी अब तक पहुंचा है, इसलिए संघ की शरण तो जाना ही पड़ेगा, तीनों शरण जाना पड़ेगा। कन्विंस होते हैं, वो तीनों शरण जाते हैं, लेकिन प्लानिंग करते हैं कि भारत को बौद्ध में कैसे करना है। तो इसी बात को सोचते सोचते जो है मैंने भी काफ़ी विचार किया, चिंतन किया कि भारत बौद्ध में हो क्यों नहीं रहा है। बाबा साहेब ने 1956 में बौद्ध धर्म ग्रहण किया, लाखों लोगों ने उनका अनुसरण करते हुए बौद्ध बन गए। जब उनकी डेथ हुई तब लाखों लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया। फिर भारत बौद्ध में क्यों नहीं हो रहा है? जब कारण को हमने खोज की, देखा, तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि कहने के लिए तो हम बौद्ध हैं, हमने अपने नाम के आगे बौद्ध लगा लिया है, गैजेट में भी शायद परिवर्तन कर लिया हो, सरकारी खातों में भी हम बौद्ध बन गए हों, लेकिन वास्तव में हम लोग जो है बौद्ध हैं ही नहीं। मैं जब भी किसी बौद्ध से पूछता हूँ कि भाई बौद्ध धर्म के बारे में बताइए कि बौद्ध धर्म के बारे में आप क्या जानते हैं, तो उत्तर मिलता है कि हिंदू धर्म को ना मानना बौद्ध धर्म है। फिर थोड़ा सा और दबाव डालते हैं, भाई और कुछ बताइए, तो बोलते हैं कि देवी देवताओं को ना मानना, ना पूजा करना बौद्ध धर्म है। और आगे पूछो तो बोलते हैं कि अंधश्रद्धा, पाखंड, अंधविश्वास को ना मानना बौद्ध धर्म है। और पूछो तो बोलेंगे कि विज्ञानवाद को मानना धर्म है, बौद्ध धर्म है। कुल मिलाकर यह है कि जितना मर्जी पूछ लो, लेकिन बौद्ध धर्म क्या है उसकी जानकारी बौद्धों को नहीं है। तो जिस बात का हम प्रचार करना चाहते हैं, अगर उसकी हमें जानकारी ही नहीं होगी तो उसका हम प्रचार करेंगे कैसे? बाबा साहेब की डेथ पर लाखों लोग उनके उसमें जा रहे हैं जनाजे में, लेकिन कार्ल मार्क्स उसके जनाजे में मात्र 14 लोग थे, और उन 14 लोगों ने उसके मरने के बाद उसके विचार को इस प्रकार से फैलाया कि आज पूरी दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है जहां उसके नाम से या उसकी विचारधारा से पार्टी ना हो। लोगों ने उसके मरने के बाद उसके विचार को इस प्रकार से फैलाया कि आज पूरी दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है जहां उसके नाम से या उसकी विचारधारा से पार्टी ना हो। और सभी लगभग आधे दुनिया में जो है सरकारें बनी हैं, भारत के अंदर कई राज्यों में सरकार बनी है उसकी विचारधारा पर आधारित जो है। लेकिन बाबा साहेब का विचार जो इतना महत्वपूर्ण विचार है, कार्ल मार्क्स कहता है कि धर्म अफीम का नशा है, और बाबा साहेब उसकी स्टेटमेंट को पढ़ के उसको जो है नकार देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं कि नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। धर्म जो है मनुष्य के नैतिक जीवन का आधार है, और बाबा साहेब कहते हैं धर्म जो है मनुष्य के नैतिक जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। संविधान हमारे पास है, कानून हमारे पास है, वो हमारे निजी मामलों में दखल नहीं दे सकता। तो फिर अनुशासित कैसे होगा जीवन? मुझे नशा नहीं करना चाहिए, मुझे चोरी नहीं करनी चाहिए, मुझे कामाचार नहीं करना चाहिए, ये सब इसको कौन रोकेगा? कानून तो जब दंडित करेगा, जब रोकेगा जब मैं अपराध करूँगा। अपराध तो मेरे मन में चल रहा है, हर पल चल रहा है। तो इसीलिए परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस समाज को सही दिशा में लेके जाना चाहते हैं। तो जैसे ही वो 1935 में 36 में जब धर्म छोड़ते हैं, हिंदू धर्म, कहते हैं कि मैं हिंदू धर्म पैदा हुआ, लेकिन यह मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। उसके तुरंत बाद जो है धर्म नहीं चेंज कर लेते, नहीं अपना लेते, रिसर्च करते हैं, एक थोरो रिसर्च, क्योंकि मेरे पीछे लाखों की भीड़ आने वाली है। और थोरो रिसर्च के बाद इस निर्णय पर पहुँचते हैं कि बौद्ध धर्म ही शरण गमन के लिए सबसे उचित शरण है, और वो बौद्ध धर्म शरण जाते हैं। उससे पहले कितने प्रलोभन आते हैं आप सभी को पता है, मुस्लिम्स ने दिए, सिखों ने दिए, ईसाइयों ने दिए, लेकिन वो अपने समाज के लिए समर्पित थे, इसलिए समाज को किसी भी हालत में बेच नहीं सकते थे। तो इसीलिए जो है बाबा साहेब जो कह रहे हैं वो तो सर्वोत्तम है। बौद्ध लोग भी ये कहते हैं, बौद्ध लोग कहते हैं कि बुद्ध धर्म से अच्छा कोई धर्म नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि बौद्धों को बुद्ध धर्म के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है। जिसका ज्ञान नहीं है उसका प्रचार संभव नहीं है।
इसीलिए सबसे पहले तो हमें ये प्लानिंग करनी पड़ेगी कि बौद्ध धर्म का जो है हम ज्ञान अर्जित करें। जितने ज़्यादा लोग बौद्ध धर्म के बारे में जानने वाले होंगे उतना ही ज़्यादा प्रचार प्रसार उसका हो सकेगा। एक तरफ आपके सामने ऐसी संस्कृति है जो झूठ बोलती है, कल्पनाएं गढ़ती है, अंधश्रद्धा अंधविश्वास की संस्कृति है। दूसरी तरफ आपके पास सत्य पर आधारित संस्कृति है। झूठ बोलने के लिए, झूठ को छुपाने के लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ते, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन सत्य को बताने के लिए कोई मेहनत की नहीं करनी पड़ती, कोई लाग लपेट नहीं करनी पड़ती। लेकिन सत्य को बताने वाले लोग हों तभी तो। सत्य को बताने वाले लोग नहीं होते हैं, इसलिए झूठ अपना स्थान ले लेता है और समाज में जो झूठ का प्रचार प्रसार होने लगता है। इसी कारण से जो है हमने गौर किया कि भाई जो धार्मिक परिवर्तन जो हम कहते हैं कि धर्म परिवर्तन कर लिया, ये धर्म परिवर्तन है क्या। इसको जब हम समझते हैं तो हमने ये खोज की, निकाला कि इसमें जो है सांस्कृतिक परिवर्तन की ज़रूरत है। धर्म परिवर्तन कहना आसान है, लेकिन धर्म परिवर्तन असली रूप में देखना है तो वो सांस्कृतिक परिवर्तन में बदलना ही चाहिए। सांस्कृतिक परिवर्तन करने के लिए 3 स्टेप जो हैं बहुत ज़रूरी हैं। पहला कदम होता है प्रतीकों का परिवर्तन, जैसे कि मूर्तियाँ, तस्वीरें, झंडा, बुद्ध विहार, मंदिर वगैरह जो है ये प्रतीक हैं जिनको देखने से मालूम पड़ जाता है कि यह व्यक्ति ईसाई है, हिंदू है, बौद्ध है या मुसलमान है। तो अभी प्रतीकों के मामले में हम लोग जो हैं अधकचरा बने हुए हैं। हमने कुछ परिवर्तन तो कर लिया है, घर में जो तस्वीरें थी वो चेंज कर ली हैं, बाबा साहेब की आ गई है, बुद्ध की आ गई है, ज्योतिबा फुले जी की आ गई हैं। लेकिन अभी हमारी महिलाओं के ऊपर जो है वो प्रतीक लगे हुए हैं, जैसे कि सामने मैडम बैठी हुई हैं, तो इनको देखने से जो है यही लगेगा कि हिंदू महिला है। प्रतीक है ना, सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, हाथ में चूड़ियाँ, जो कि हिंदू धर्म ये कहता है कि ये सुहाग की निशानी है। लेकिन बुद्ध जो है स्त्री और पुरुष में इस प्रकार का भेद नहीं करते हैं। अगर किसी स्त्री के लिए शादी के बाद उसका ये दिखाया जाना बहुत ज़रूरी है कि वो शादीशुदा है, तो पुरुष के लिए भी बुद्ध ऐसा ही नियम बनाएंगे। अगर ऐसा नियम नहीं बनाया जाता तो बुद्ध जो है स्त्री को कभी भी ऐसे नियम में नहीं बांधेंगे। तो सीधी सी बात है, जो भेदभाव की संस्कृति है वो बुद्ध संस्कृति नहीं है, बौद्ध संस्कृति नहीं है। वो केवल और केवल जो हमारे दिमागों पे आज कब्जा किए हुए है वो संस्कृति है जिससे हमें निजात पानी है। तो जो प्रतीकों का जो मामला है उसमें हम जो है सफल नहीं हैं, उसमें हम बाबा साहेब की बात को नहीं मान रहे हैं, फॉलो नहीं कर रहे हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है वो है रीति रिवाज, परंपराओं और उत्सवों का परिवर्तन। जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे ही कोई कार्यक्रम हमें करना होता है अपने घरों में, तो हमारे पास एक सेट पैटर्न ऑफ माइंड है, पहले से दिमाग में तैयार है कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। शादी विवाह घर में हो रहा है, बौद्ध भिक्खु को बुला लिया है, बौद्ध भिक्खु को हमने बुलाया है फॉर्मेलिटीज़ के लिए, लेकिन सारी जो रस्में हैं, रीति रिवाज हैं, वो सब वही चल रही है पहले चलती थी। इस तरह से हमारा उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। उत्सवों में परिवर्तन कर लिया है हमने, हिंदू जो उत्सव थे उनको मनाना छोड़ दिया है, लेकिन अभी भी हम जो है जो बौद्ध उत्सव हैं उनकी तरफ नहीं बढ़े हैं, उनकी जानकारी ही नहीं है। उपोषण जो है उसकी जानकारी नहीं है, पवाना विधि क्या होती है उसकी जानकारी नहीं है, बौद्ध भिक्षु कैसा आचरण करते हैं उसकी जानकारी नहीं है। जब जानकारी नहीं है तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन भिक्षु है और कौन भिक्षु नहीं है। कोई भी चीवर पहन के आएगा और हम उसके पैरों में लेट जाते हैं। ये संस्कृति जो है उधर की संस्कृति है, इधर की संस्कृति नहीं है।